लोग का स्वागत है मांडवी क्लासेस में। आज हम लोग प्रोग्रामिंग इन पाइथन में टॉपिक पढ़ेंगे व्हाइल लूप इन पाइथन। पाइथन में व्हाइल लूप क्या है, इस चीज़ के इस बारे में हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे। व्हाइल लूप इन पाइथन के बारे में हम लोग आज पढ़ व्हाइल लूप इन पाइथन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आज का एजेंडा हम लोग का है आज का एजेंडा हम लोग का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग उसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, वो क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं 3 पार्ट्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। उसके बाद लूपिंग स्टेटमेंट का कितना पार्ट है, किस किस के जरिए किसके किसके कारण लूपिंग का स्टेटमेंट हम लोग देते हैं। उसके बाद इसके आधार पे क्या प्रोग्रामिंग होगा पाइथन में, उस प्रोग्रामिंग को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन यानी पाइथन व्हाइल लूप क्या है। व्हाइल लूप एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एक्सिक्यूटिंग सिंगल स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट। सिंगल स्टेटमेंट कहने का मतलब एक स्टेटमेंट, ठीक है। आपका सिंगल स्टेटमेंट कहने का मतलब होगा एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, या तो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहने का मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट एक बार में एग्जीक्यूट करेगा। बहुत सारा स्टेटमेंट यहाँ कहाँ आपका यहाँ सिंगल स्टेटमेंट कहने का मतलब एक बार में एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, या तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं उसको ऐसा स्टेटमेंट जो एक बार में बहुत सारा स्टेटमेंट होता है। यानी एक बार में एक से ज़्यादा अगर स्टेटमेंट होगा तो उसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहेंगे। इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा आपको व्हाइल लूप एन टाइम्स। यानी एन टाइम्स कहने का अर्थ है कि ये जितना उतना टाइम्स ये एग्जीक्यूट करेगा लूप। एन टाइम्स करने का मतलब इसका अगर हम इसका स्टेटमेंट या कंडीशन को हम ट्रू जब तक ये नहीं होगा, इसका जब तक कंडीशन जब तक इसका ट्रू नहीं होगा तब तक ये एग्जीक्यूट करते रहेगा। अगर एक बार कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। यानी एक बार कंडीशन इसका फॉल्स कर गया तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक बार कंडीशन अगर फॉल्स हो लूप से बाहर, यानी लूप के एग्जीक्यूशन ये कंप्लीट कर लेगा। यही व्हाइल लूप हुआ आपका। अब आते हैं क्या पार्ट्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। हर एक लूपिंग स्टेटमेंट का 3 पार्ट होता है। जैसा कि हर एक लूपिंग स्टेटमेंट में 3 पार्ट होता है। इस इसी के बिना वो आपका लूपिंग स्टेटमेंट होगा ही नहीं। सबसे पहला पार्ट होगा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहला पार्ट आपका इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इनिशियलाइज करना है। यानी किसी चीज़ के बारे में अगर हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग बनाएंगे लूप में तो उस चीज़ को इनिशियलाइज करेंगे। यानी इनिशियलाइज करने का अर्थ होता है आई इक्वल टू, अगर हम 1 देंगे तो ये आई इक्वल टू 1 हम इनिशलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग इनिशलाइजेशन कहेंगे, इसी को हम लोग इनिशलाइज। यानी फर्स्ट थिंग लॉकेट वेरिएबल को डाटा से डिफाइंड वैल्यूज, जो भी वैल्यूज को डिफाइन किया गया उसको वेरिएबल डाटा के सामने ला के रखेंगे, उसी को इनिशियलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे आई इक्वल टू 1 हो गया, ये इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। उसका एक कंडीशन, इनिशियलाइजेशन देख लेंगे, उसका एक कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन का अर्थ होता है आपका क्या कंडीशन हम दे रहे हैं, क्या उसमें कंडीशन दे रहे हैं। यानी कौन सा वो कंडीशन डिसाइड करता है आपका ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यही कंडीशन डालेंगे हम इसमें। जैसे कंडीशन का अर्थ होगा इसमें आई इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू, अगर हम लोग 10 डालें
तो ये हमारा लूप कब कहाँ तक चलेगा, हम यहाँ क्या डालें i इक्वल टू 1 और यहाँ i इक्वल टू 1 यहाँ डाले हैं और यहाँ i लेस देन इक्वल टू 10 डाले हैं, यानी ये लूप हमको 1 to 10 तक ले जाएगा। यानी कंडीशन यही बोलता है कि लूप कहाँ तक जाएगा, ये कंडीशन बोलता है। अब होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्या अर्थ होता है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यह अर्थ होता है, इंक्रीमेंट मतलब होता है एक आपका संख्या बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट में एक नंबर आपका बढ़ जाता है और डिक्रीमेंट में एक नंबर डिक्रीज हो जाता है। यानी यहाँ अगर हम i प्लस प्लस डाल देंगे, इंक्रीमेंट का अर्थ होगा अगर हम यहाँ i प्लस प्लस अगर हम डाल दें, यहाँ क्या डालें i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, यानी यहाँ एक एक वर्ड यहाँ बढ़ाते जाएगा। इस कैसे होगा, इस अगर हम 1 पहला i इक्वल टू 1 लेगा, फिर 2 लेगा, यानी देखिए एक अगर i प्लस प्लस डाला हुआ है तो यहाँ एक एक प्लस एक यहाँ 2 हो गया, फिर 2 प्लस 1 फिर करेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसी तरह से ये जाते 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 ये 10 में जाके रुक जाएगा, यानी ये आपका 10 लूप तक जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहते हैं। इंक्रीमेंट मतलब एक बढ़ना और डिक्रीमेंट मतलब एक घटना। ठीक है, अगर हम यही यहाँ इक्वल टू 10 इनिशियलाइज कर ले, एक और एग्जांपल में हम देखते हैं यहाँ, अगर हम i इक्वल टू 10 इनिशियलाइज कर ले, अगर हम लोग i इक्वल टू 10 इनिशियलाइज करें और i लेस देन इक्वल टू 1 सॉरी i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करें, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करें और उसके बाद क्या करेंगे, i माइनस माइनस कर देंगे, i माइनस माइनस कर देंगे, यानी यहाँ क्या होगा, ये 1 आएगा, फिर 1 फिर ये जाएगा, इस तरह से ये धीरे धीरे पहले ये 10 आएगा। ठीक है, 10 से फिर एक माइनस होगा तो 9 आएगा, फिर एक माइनस होगा तो 8 आएगा, इस तरह से ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक ये जाएगा, 1 तक में जाकर आपका लूप यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए इसको और भी अच्छे से हम अनदर एक एग्जांपल लेकर हम लोग देख ले। जैसे हमको यहाँ प्रिंट करना है, देखिए प्रिंट क्या करना है, 1 to 10 को प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट हमको 1 to 10 करना है, देखते रहिएगा। प्रिंट अगर हम लोग को 1 to 10 करना है, यानी इसमें 1 से 10 तक की गिनती है। ठीक है, इसमें प्रिंट करना है क्या, 1 से 10 तक की काउंटिंग को, 1 to 10 का 1 to 10 का काउंटिंग प्रिंट करना है। ठीक है, 1 to 10 का काउंटिंग प्रिंट करना है। 1 to 10 का काउंटिंग प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, i को 1 लेंगे, i को क्या लेंगे 1, यहाँ क्या है 1, जब भी प्रिंट करेंगे इनिशियलाइज करेंगे i को हम लोग 1 लेंगे, यहाँ 1 है तो i इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है, अब इसको कहाँ तक जाना है, अब इसको 10 तक जाना है। ठीक है, अब इसको कहाँ तक जाना है, हमको 10 तक ले जाना है, इसको 10 तक। यहाँ क्या कि i लेस देन इक्वल टू 10 है, i यहाँ i लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी हमको 1 से लेकर आपको 10 तक ले जाना है। यहाँ एक चीज देखिएगा, 1 से लेकर अगर हम लोग को यहाँ 10 तक ले जाना है तो क्या क्या कहते हैं इसको, 1 से लेकर 10 तक ले जाने के लिए इसको हम लोग 1 से 10 एक एक सबसे पहले एक आएगा, एक यहाँ क्या i प्लस 1, यहाँ 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 यानी इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट i प्लस 1 दिए, यहाँ i प्लस 1 दिए तो यहाँ क्या करेंगे 1 प्लस 1 करेंगे तो 10 से 2 छोटा है। ठीक है, 10 से 2 छोटा है, 10 से 3 छोटा है, यानी यहाँ हम लेस देन दिए हैं। अगर हम यहाँ i इक्वल टू लेस देन 10 देंगे तो ये आपको 1 to 9 तक ही प्रिंट करेगा। हमको 10 भी यहाँ प्रिंट करवाना है, 10 प्रिंट करवाने के लिए हमको यहाँ इक्वल टू देना पड़ेगा। ठीक है, यानी 1 से 10 से 2 छोटा है, 3 छोटा है, फिर 6, इसी तरह 9 तक जाएगा। अगर 9 तक चल जाएगा, 10 से 9 तक, यहाँ तक ये कंडीशन फुलफिल ट्रू कर रहा है। अगर हम यहाँ इक्वल टू, फिर ये इक्वल टू देखेगा, इक्वल टू क्या होगा, 10 से आपका 10 बराबर होगा,
तो ये 10 पे आके ये रुक जाएगा और ये 1 to 10 तक ऐसे ऐसे 1 2 3 करके ऐसे ऐसे आपको ये प्रिंट कर देगा 1 to 10 तक। ठीक है, अब दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, प्रिंट 2 to 20। प्रिंट 2 to 20 यानी कहने का मतलब है ये आपका 2 से 2 का ये टेबल है, ये जो है 2 का आपका टेबल लिखा हुआ है, 2 का टेबल हम लोग को प्रिंट करना है। यहाँ क्या कि उसी तरह जैसे ऊपर इनिशलाइज किए 2 1 2 आई इक्वल टू 2 हम लोग इनिशलाइज कर। पहले इनिशलाइजेशन में एक चीज आप लोग को ध्यान देने की ये जरूरत है, इनिशलाइजेशन करने से पहले पहला क्या चीज है, क्या हम लोग को प्रोग्राम कह रहा है। ठीक है, प्रोग्राम हम लोग को क्या कह रहा है, अगर इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम हम लोग को क्या कह रहा है उसके बारे में वो हम लोग को देखना है। जो चीज कह रहा है उसको हम जैसे 1 to 10 को प्रोग्राम कर रहा है प्रिंट करने के लिए, तो इनिशियलाइज हम हमेशा 1 करेंगे। उसका कंडीशन में क्या देंगे, कंडीशन में क्या देखेंगे, इतना चीज देखिएगा तब हम लोग कंडीशन में क्या देखेंगे, यहाँ कंडीशन ये कहाँ तक ले जा रहा है। ठीक है, वो कहाँ तक हमको ले जा रहा है इसका हम लोग कंडीशन देखेंगे। मान लिया जाए ये हमको यहाँ हम 2 का टेबल प्रिंट करवा रहे हैं, ये हम लोग 2 का टेबल आपको प्रिंट करवा रहे हैं, तो 2 का टेबल में इनिशियलाइज आई इक्वल टू 2 कर लिए, यानी 2 हम लोग को सबसे पहले है। ठीक है, 2 हम लोग का सबसे पहले है तो आई इक्वल टू 2 का इनिशियलाइजेशन करवा लिए। उसके बाद ये प्रोग्राम कहाँ तक ले जा रहा है, हम लोग को 20 तक ले जाए सीधे। ठीक है, 20 तक यानी 2 का जो पहाड़ा होगा या टेबल होगा उसको हम लोग को 20 तक ले जाना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू 20 लिखेंगे। आई लेस देन इक्वल टू 20 क्यों लिखेंगे, इसका कारण आप लोग को मत दिमाग में आएगा। हम लोग यहाँ अगर हम लोग को 20 तक ले जाना है तो आई लेस देन इक्वल टू 20 हम लोग क्यों लिखेंगे, इसका ये कारण है क्या, जो भी आएगा आई के आई से वो सब तो आई से छोटा ही होगा। हाँ, वो सब आई से 20 से वो सब छोटा ही होगा आपका जो भी आएगा। तो इसीलिए हम लोग आई लेस देन 20 लिखेंगे और यहाँ आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ 2 दिए, उसके बाद प्लस 2 होगा, 2 2 4 होगा, उसके बाद 2 4 6 होगा, ऐसे करके यहाँ हम लोग को वो इंक्रीमेंट कराते जाएंगे, यानी हम लोग को यहाँ 20 तक का प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, ये आप लोग का एग्जाम्पल हो गया। मेरे ख्याल से ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा लूप को हम लोग कैसे प्रिंट करवाएंगे और इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है, ये आप लोग को अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम के तरफ। प्रोग्राम क्या है, हम लोग को यहाँ क्या प्रिंट करवाना है, 1 to 10 को प्रिंट करवा, 1 से 10 तक की गिनती को प्रिंट करवाना है। तो उसी तरह हम शुरू में क्या, आई इक्वल टू ओनली व्हाइल, ये आपका हो गया इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया। ये आपका क्या हो गया, कंडीशन। ये आपका क्या हो गया, कंडीशन। कंडीशन क्या, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, ये आपका कंडीशन हो गया। ठीक है, ये आपका फिर इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ इंक्रीमेंट क्या है, ये आप लोग का इंक्रीमेंट, यहाँ इंक्रीमेंट क्या हो गया, आई प्लस 1, आई प्लस, यानी ये जो इंक्रीमेंट होगा ये एक एक करके बढ़ते जाएगा। तो यहाँ इंक्रीमेंट हो गया आई प्लस 1 आपका। उसके बाद क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट आई, यानी इसको हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तब इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 और 6 7, इसी तरह इसको आउटपुट इसका 10 तक आ जाएगा। 10 तक क्यों जाएगा, कहा कि ये 10 इक्वल टू है, यानी अंतिम में अगर 10 आएगा तो 10 से तो 10 छोटा नहीं होगा, यानी 10 से 10 बराबर होगा, इसलिए हम लोग यहाँ इक्वल टू 10 लिखेंगे। मान लिया जाए हम यहाँ आई लेस देन 10 लिख देते हैं, तो आई लेस देन अगर 10 लिख देंगे तो ये जो है आपका 1 to
9 तक ही प्रिंट करेगा, ठीक है, 1 to 9 तक ही प्रिंट करेगा, ताकि जब 10 आएगा अंतिम में तो वो देखेगा हमसे छोटा या मेरे से छोटा सिर्फ 9 है, तो इसीलिए वो 9 तक ही प्रिंट करेगा, उसके अलावा वो प्रिंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी को हम एक प्रोग्रामिंग के जरिए अच्छे से देख लेते हैं। ये हम लोग का प्रोग्रामिंग है, यहाँ आई इक्वल टू 1 लिखा है, जो हम लोग वहां लिखे आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखे हैं, और आई प्लस इक्वल टू 1 लिखे हैं, और उसके बाद प्रिंट आई लिखे हैं यहाँ, ठीक। अब इसको हम लोग को चला देते हैं, इसको हम लोग रन करवा देते हैं, रन करवा दिए। देखिए जब हम लोग रन करवाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रन हुआ, काहे कि यहाँ 1 आया, 1 + 1 फिर किया 2 आया, फिर 2 + 1 3 किया, फिर 3 + 1 4 किया, इसी तरह टिल 9 तक आया। जब 10 आया तो देखा क्या है, 10 इक्वल टू 10 आया, तब ये इसका बराबर किया, यानी ये व्हाइल लूप ये आपका इस तरह से कंडीशन चेक कर करके ये अपना आया, ठीक है। ये तो इसी को हम लोग व्हाइल लूप कहते हैं। अगर आज का ये जो टॉपिक है व्हाइल लूप का, अगर आप लोग को समझ में आ गया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे हम लोग आपसे